बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट को हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन और डिफरेंट साइंटिस्ट उनका वो एक्सपेरिमेंट उनको स्टडी करके आए हैं। जे थॉमसन हमें बताता है कि जे थॉमसन ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और साथ ही साथ जे थॉमसन ने E/m वैल्यू, आई मीन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मालूम किया और ये हमें पता है ये -1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। अब जे थॉमसन ने ये जरूर बताया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू क्या है वो जे थॉमसन ने नहीं बताई। कि अब हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं चार्ज की बजाय मैं कहूंगा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। इसके लिए एन अमेरिकन फिजिसिस्ट, नाम है उसका रॉबर्ट मिलिकन, he performed an experiment in 1909 and this experiment is known as Millikan oil drop experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट में हम चार चीजें, मेजर जो हेडिंग हमारे वो चार है। हम इसमें पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ ही साथ में आपको वर्किंग। स्टूडेंट, इन दोनों में ना आपको फिगर बनानी होगी, फिर कैलकुलेशन क्या है और फाइनली रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, यानी कितना उसने मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। ये हमारे टारगेट्स हैं। आइए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मीन अपरेटस सेटिंग। स्टूडेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो जो अपरेटस है जरा उसको आइए देखते हैं। पहले हमें चाहिए मेटालिक चैम्बर। ये मेरे पास मेटालिक चैम्बर है, मेटालिक चैम्बर, इट इज फिल्ड विद एयर। द प्रेशर ऑफ एयर इज एडजस्टेड बाय द वैक्यूम पंप। यानी हम कहेंगे कि मेटालिक चैम्बर के ना दो पार्ट्स हैं। मेटालिक चैम्बर इट हैज टू पार्ट्स, और दूसरी बात मैंने क्या की है कि एयर इज फिल्ड इन इट, हम इसमें हवा को भरते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको कही कि द प्रेशर ऑफ एयर इज एडजस्टेड बाय वैक्यूम पंप। तो जितना आप हवा का प्रेशर उसमें रखना चाहते हैं, वैक्यूम पंप के जरिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट, हम ना इसके अंदर, इस मेटालिक चैम्बर के अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये आमतौर पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये ब्रास के, पीतल के बने हुए हैं। द अपर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट विल एक्ट एज एनोड, और इसके अंदर होल भी है। द लोअर इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट विल एक्ट एज कैथोड। क्या मकसद क्या है इन दोनों का, इन दोनों ब्रास प्लेट्स का मकसद क्या है? इनका मकसद है टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। तो इलेक्ट्रोड दो प्लेट्स हैं, एक आपके पास आ गई अपर प्लेट, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इट विल एक्ट एज एनोड, और साथ ये भी याद रखना है कि इट हैज होल इन इट,
इसमें सुराख है जिसके जरिए ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, फॉल करते हैं। दूसरी हमारे पास लोअर प्लेट है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट विल एक्ट एज कैथोड। ये कैथोड के तौर पर काम करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड का, दोनों मेटालिक प्लेट्स का मकसद क्या है? इनका मकसद है टू क्रिएट, टू जनरेट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी स्ट्रेंथ हम E इससे रिप्रेजेंट करें। स्टूडेंट, तीसरा जो हमें इसमें अपरेटस चाहिए, दैट इज द एटोमाइजर। ये हमारे पास एटोमाइजर है। एटोमाइजर, इसके अंदर हम ऑयल फिल करते हैं, इसके पीछे ये रबर है। जब आप रबर को पुश करेंगे, इट विल प्रोड्यूस, इट विल क्रिएट फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। बिल्कुल जैसे ना वो पानी की, बारिश के दौरान पानी की, बारिश की फुहार सी होती है, बिल्कुल टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो एटोमाइजर जो है इट इज यूज्ड टू क्रिएट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। इनमें से कुछ ड्रॉपलेट जो हैं वो होल से, अपर प्लेट का जो होल है उससे नीचे फॉल करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एटोमाइजर? इट इज यूज्ड टू क्रिएट फाइन, I mean tiny droplets of oil. Droplets, drop कतरा, ड्रॉपलेट छोटा कतरा, इसमें मुसग़र छोटा कतरा, और फिर टाइनी ड्रॉपलेट बिल्कुल बारीक, यानी वेरी डिफिकल्ट टू सी थ्रू नेकेड आई। तो बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, अगला जो इसमें माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के जरिए हम फॉलिंग ड्रॉपलेट उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन बड़ी यहां पे इंपॉर्टेंट है। आपने ऑब्जर्व कैसे करना है, इस माइक्रोस्कोप को यूज कैसे करना है? स्टूडेंट, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ व्यू है ना, डायरेक्शन ऑफ व्यू, आपने अपनी डायरेक्शन ऑफ व्यू के परपेंडिकुलर इस ड्रॉपलेट को इल्यूमिनेट करना है, इसके ऊपर लाइट थ्रो करनी है। जब आप डायरेक्शन ऑफ व्यू के परपेंडिकुलर इस पे लाइट थ्रो करेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखते हुए इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्पेक अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। आपके जो माइक्रोस्कोप के पीछे वो डार्क बैकग्राउंड है और लाइट थ्रो करने की वजह से ये आपको एक ब्राइट स्पेक, एक रोशन, एक चमकदार जर्रा जो नीचे गिर रहा है, और आप आसानी से माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप इट इज यूज टू ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट। एंड द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज एक्सरेज। स्टूडेंट, इसमें हम ये एक्सरेज यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज वी आयोनाइज द गैस, वी आयोनाइज द एयर इनसाइड द चैम्बर। ये एक्सरे क्या करेगी? ये हवा के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगी, और इस तरह हवा जो है, एयर के मॉलिक्यूल, वो आयोनाइज होते गए। वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट के साथ चिमटते जाएंगे और यूं ड्रॉपलेट्स को नेगेटिवली चार्ज करते जाएंगे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सरेज? इट इज यूज टू आयोनाइज एयर इनसाइड द चैम्बर। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद स्टूडेंट हम वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग में हमने दो चीजें पढ़नी है। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ, जो दो चीजें मालूम, पहली वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज नेग्लिजिबल चार्ज ड्रॉपलेट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीजें, यानी हमने क्या मालूम करना है? पहले हमने मालूम करना है इसमें वेलोसिटी, मैं से V1 कहूंगा, ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आप उस ड्रॉपलेट को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, बायोनाइज द गैस, बायोनाइजिंग द एयर, तो फिर आप उसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे। वेलोसिटी, अब इसे मैं V2 कहूंगा, ऑफ फॉलिंग
नेगेटिवली चार्ड ड्रॉपलेट अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ को हम ई से रिप्रेजेंट करें। ये दो काम आप करेंगे। पहले देखें, मैंने ना एटॉमाइजर उसके रबर को पुश किया, इसमें से फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, ये हमारे पास हासिल हुआ। आपने ना पहले प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करना। अब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे फॉल करेगा। माय डियर स्टूडेंट, इस ड्रॉपलेट पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब हुआ नाउ द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दैट इज द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो इसका मतलब हुआ जब ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, दिस वन इज रिलेशन 1। v1 velocity of falling droplet in the absence of electric field, m mass of droplet, और g ये तो वेरी इंपॉर्टेंट आप जानते रहते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू का भी आप पता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब हमने v2 मालूम करना है, यानी नेगेटिवली चार्ज फॉलिंग ड्रॉपलेट, उसकी वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। पहले तो ड्रॉपलेट को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे करते हैं स्टूडेंट, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एयर है उसके ऊपर हम एक्सरेज थ्रो करते हैं, एक्सरेज एयर को आयोनाइज करेगी, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट के साथ स्टिक करते जाएंगे, जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते जाएंगे। अब ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिरेंगे। अब आप दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करें, आप दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें। अब क्या होगा, ड्रॉपलेट के ऊपर ना दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक फोर्स जो नीचे की तरफ उसको ला रही है दैट इज कॉल्ड mg, दैट इज द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, और एक फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स, एंड दैट इज एक्चुअल द इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स को जो ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्मॉल ई चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। अब ये कैपिटल ई स्मॉल ई दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स या अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ये ड्रॉपलेट किधर जाएगा, डेफिनेटली जो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रखते हैं तो ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इस मतलब कि इस पर जो फोर्स है वेट वाली वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे अब ये ड्रॉपलेट की फॉलिंग वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे अब ये ड्रॉपलेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। जब ये ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मींस अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेट ऑफ ड्रॉपलेट से ज्यादा। तो क्या मालूम करना है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप ना दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको और जितने टाइम में उसने कवर किया ऊपर मूव करते हुए, तो उसको आप डिवाइड करके इसकी वेलोसिटी लें, दैट इज कॉल्ड द v2। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास v2 आई, v2 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E माइनस mg। वी नो द mg इज द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, एक फोर्स है। व्हाट इज कैपिटल E स्मॉल ई, दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स, या मैं इसे बोल रहा हूं अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स जो ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींचती है, अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स। स्टूडेंट दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपने कैलकुलेशन में चाहें
कैलकुलेशन में आप डिवाइड करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू mg ओवर कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। स्टूडेंट ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। जानना हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो ड्रॉपलेट है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, हम E को जानना चाहते हैं, E। तो ये हमारा मकसद है, E द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, उसको फाइंड आउट करना। व्हाट इज V1, हाउ कैन यू कैलकुलेट द V1 एंड V2? द V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप से इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी V1 एंड V2 can be determined by microscope। अब आ जाएं, what is G? G is very simple, G is acceleration due to gravity, ये आपको पता है। What is E? E is the electric field strength, ये भी अंडरस्टूड है, ये भी आपको पता है कि आपने कितनी वोल्टेज वाली बैटरी को यूज किया। व्हाट इज M? M इज द मैस ऑफ ड्रॉपलेट। M हमारे पास क्या है? M है मैस ऑफ ड्रॉपलेट। अच्छा, इसको कैसे मालूम करें? द मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं स्टूडेंट, द मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमिन्ड by changing the varying the electric field in such a way that the droplet is suspended in the chamber। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह वेरी करे, इस तरह एडजस्ट करे कि जो ड्रॉपलेट है वो चैम्बर के अंदर मुअल्लक हो जाए, सस्पेंड, रुक जाए, और इस तरह आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से आप मैस ऑफ ड्रॉपलेट को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास फाइनल जो चीज हमने लेनी वो दैट इज E is the चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, बताएं कि जो ड्रॉपलेट पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो किस वजह से आया था? यस, ड्रॉपलेट पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो जब हमने एयर को आयोनाइज किया था, उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट के साथ स्टिक करते गए और उन इलेक्ट्रॉन की बदौलत उस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज एक्चुअली द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब हुआ, जब आप ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब हुआ आपने वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसको फाइंड आउट किया, कंक्लूजन पे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेबल है, ये टेबल शो कर रहा है मिलीकैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो डिफरेंट वोल्टेज पर जो चार्ज ऑन ड्रॉपलेट उसकी जो वैल्यू नोट की। इन तमाम वैल्यूज में देखें, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना आपके पास, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आपके पास आ रही है 1.59 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम, इतनी आ रही है। तो बाकी जो आपके पास ये ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, वो एक्चुअली देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ना, तो ये तमाम वैल्यू इस वैल्यू का मल्टीपल है। इससे मिलीकैन ने क्या कंक्लूड किया? मिलीकैन ने ये कंक्लूड किया कि जब ड्रॉपलेट की ई की ये वैल्यू आई ना, उस वक्त उस ड्रॉपलेट के साथ एक इलेक्ट्रॉन स्टिक किया था। जब वैल्यू इससे डबल आई थी तो इसका मतलब है उस दौरान उस ड्रॉपलेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन स्टिक किए थे। और ऐसा ड्रॉपलेट जिस पे ई की वैल्यू इससे 10 टाइम्स ज्यादा आई थी, तो उस दौरान उस ड्रॉपलेट के साथ 10 इलेक्ट्रॉन स्टिक किए थे। यानी द मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
which was calculated by, which was measured by Millikan, that is 1.59 × 10⁻⁻⁹ कूलम। जो मॉडर्न रिसर्च है ना स्टूडेंट, मॉडर्न रिसर्च हमें बताती है कि ये जो वैल्यू है ना, ये है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड दिस वैल्यू जो मॉडर्न है, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय मिलिकन, बिल्कुल उसका वो 1.59 है, ये 1.60। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो फाइंडिंग आई वो ये है, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं जी मुझे बताएं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे पास इससे पहले क्या क्या बातें मालूम है, मुझे मालूम है E/m, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जे थॉमसन में 1897 में मालूम की, ये है 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। दिस वन इज द चार्ज टू मास रेशियो। अब हमने क्या मालूम किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गया 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। मालूम क्या करना है, मैथ्स मालूम करना है। स्टूडेंट जरा इसको देखो, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने E इज द चार्ज, M इज द मैस। मैंने एक्चुअली लिखा है आपके सामने ये वाला, मैंने लिखा है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ओवर mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला किसके बराबर है, 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। इट्स ये, अब इन दोनों को देखें, मालूम क्या करना चाहता हूं मैं, इसको मालूम करना चाहता हूं, ये mass ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहता हूं, तो mass को इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये बात जाएगा, ये 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी, दैट इज इक्वल टू mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो अभी आपने निकाला है, 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको डिवाइड कर दो, आंसर जो आपके पास आएगा, mass ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1095, इसको डिवाइड कर लो ना, क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप ये किलोग्राम वाली वैल्यू जो किलोग्राम है आप चाहते ग्राम में चला जाए तो फिर बिल्कुल सेम वैल्यू, सेम, सिर्फ चेंज आपने करनी है कि 10⁻⁻28 कर दो, ये इसी तरह रहेगा 9.1095 क्रॉस, और ये वैल्यू किलोग्राम की बजाय किसमें चलेगी, ग्राम, मिलीग्राम में ले जा सकते, वॉट एवर द केस। AMU में आपको आना चाहिए, ये तो मैंने किलोग्राम ग्राम में बताया, AMU में आपको इलेक्ट्रॉन का मास आना चाहिए। यहां तक स्टूडेंट जो है ना, यहां तक अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें डिटेल, और इससे आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसको मेजर करें, तो फिर आप यहां तक सॉल्व करें। ये वाला जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ना, ये भी एग्जाम में बाज दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए, ये हैं, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इट वाज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन, और ये वाली जो वैल्यू है इट वाज डिटरमिन्ड बाय मिलिकन। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स को मेजर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।